ओके, तो फाइनली आज जाके येस बैंक और यूनी के पार्टनरशिप में जो क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ था, एनएक्स वेव क्रेडिट कार्ड, वो डिलीवर हो गया है। मैंने इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस, वीडियो केवाईसी दोनों ही के बारे में डिटेल्ड वीडियोस आपको दे दी थी। बहुत ही एक फ़नी चीज़ बस मेंशन के लिए, ये यूनी ऐप है, इसके ही थ्रू आप एप्लीकेशन अपना प्रोसेस करते हो, ठीक है। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो वेरिफिकेशन प्रोग्रेस शो हो रहा है, ठीक है। और व्यू स्टेटस पे जब आप देखोगे तो आपको अभी तक फाइनल अप्रूवल की भी वीडियो मतलब चेकमार्क पे टिक नहीं है और यहाँ कार्ड डिलीवर कर दिया जा चुका है। तो मैंने इनके कस्टमर केयर से भी पूछा और उनका ये रिप्लाई था कि सर अगर येस बैंक वाले बोल रहे हैं कि कार्ड अप्रूव्ड हो गया, पहले तो मेरा कल ही कार्ड अप्रूव्ड हो गया था, तो मैंने पूछा कि कार्ड अप्रूव कैसे हो गया, मतलब आपने कुछ अपडेट नहीं डाला। तो उन्होंने बोला कि येस बैंक वाले अगर बोल रहे हैं तो कार्ड अप्रूव हो ही गया होगा। तो मैंने पूछा तो आपने क्यों नहीं अपडेट किया? तो नहीं, वो येस बैंक वाले जब डेटा फॉरवर्ड करेंगे तो ही हम अपडेट करेंगे। तो उन दोनों के बीच में थोड़ी सी इशू है। इसके बाद सेकेंड चीज़, आपको ये कार्ड को कंट्रोल करने के लिए भी येस बैंक की ऐप चाहिए, ये आइरिस ऐप। मैं बस आपको एक बार शो कर देता हूँ। आपको इस तरह से अपना क्यूआर स्कैनर निकालना है और एनवेलप के सबसे कॉर्नर पे यहाँ पे दिया हुआ है क्यूआर। जैसे ही आप स्कैन करोगे 1 सेकंड के अंदर ये रीड करके और आपको इस ऐप के ऊपर पहुँचा लेगा, ठीक है। अगर आप स्कैन नहीं करना चाहते या क्यूआर स्कैनिंग फंक्शनैलिटी में कुछ इशू होता है तो ये रहा ऐप का नाम, आइरिस बाय येस बैंक मोबाइल ऐप, येस बैंक लिमिटेड, ये देख लेना। और 8K रिव्यूज़ हैं, 10 लाख प्लस डाउनलोड्स हैं। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि ये असली ऐप है। बातें बहुत हो गई, अब आते हैं कार्ड पे। तो ये इस तरह से आया है, यहाँ यूनी का बस एक स्टिकर लगा दिया गया है, बाकी पूरा एनवेलप येस बैंक का ही है, ठीक है। अगर टैम्पर्ड है तो एक्सेप्ट नहीं करना है वगैरह। ओपन कर लेते हैं इसको। एक तो एनवेलप बहुत बड़ा है और उसका रीज़न ये है कि अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आते हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट पे, ये है इंपॉर्टेंट सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस येस बैंक की तरफ से। क्या है इसके अंदर सेफ्टी, तो वही देख लो। कभी भी अपना क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV, OTP, कार्ड पिन, इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करना। इवन इफ अगर वो कॉल करके बोलें कि वो बैंक से हैं फिर भी शेयर नहीं करना। अगर कोई रिवॉर्ड पॉइंट रिडेम्पशन, आपको होटल वाउचर्स वगैरह देने का प्रॉमिस करे तो उसके साथ भी कुछ भी शेयर नहीं करना है। जो भी रिवॉर्ड पॉइंट रिडेम्पशन है वो आपके ऐप के थ्रू हो जाएगी। इसके बाद आपके कार्ड ट्रांजैक्शंस को आप जितना हो सके उतना सिक्योरिटी में करें। ये दोनों नंबर ये भी हैं कि आपको वेरिफिकेशन के लिए भी कॉल आ सकते हैं। जैसे मान लो आपने क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा खर्चे नहीं किए और अचानक से एक महीने आप कोई बड़ी ट्रिप बुक कर लेते हो 20,000 की, 40,000 की, 1 लाख की, तो वो कंफर्म करने के लिए कॉल करेंगे। यही काम ICICI और HDFC में भी मैंने नोटिस किया है, ठीक है। तो ये बहुत एक नॉर्मल चीज़ है। तो ये दोनों नंबर को उन्होंने मेंशन कर दिया है ताकि आप ऐसा नहीं हो कि उसको इग्नोर करो, उसको एक्सेप्ट करके और ट्रांजैक्शन कंफर्म कर देना। इसके अलावा कोई भी सोशल मीडिया वगैरह पे भी इंफॉर्मेशन नहीं डालनी है आपको कार्ड्स वगैरह की। अगर आप ट्रांजैक्शन अलर्ट SMS या ईमेल पे देखना चाहते हो और कुछ भी इशू आपको होता है तो ये टोल फ्री नंबर है आपके पास 1800-103-1212, इस पर आप कॉल करके बता सकते हो। इसके बाद कार्ड पिन पासवर्ड कहीं भी स्टोर करके मत रखो और उसको चेंज करते रहो, थोड़ी डायनामिसिटी बना के रखो। येस टच कस्टमर केयर नंबर है, आपके कार्ड के बैक साइड पे भी होगा और इनका एक ईमेल ID भी है yestouchcc@yesbank.in, उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आते हैं येस बैंक और यूनी का ये एक सिंगल पेज का और ये दिया गया है, येस बैंक एंड यूनी कार्ड ब्रिंग यू द नेक्स्ट जेन क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे आपको यूनी कार्ड का ये मिल जाएगा, मास्टर कार्ड पावर्ड है, येस बैंक के साथ पार्टनरशिप है, फ्यूल दिखाया हुआ है, कैशबैक दिखाया हुआ है और ये फॉरेन एक्सचेंज दिखाया हुआ है, ठीक है। इन तीनों में क्या आपको मिलता है, तो देखो ये है फीचर्स। सबसे पहले 1% कैशबैक आपको मिलेगा ऑल ट्रांजैक्शंस पे। जो यहाँ पे एक्सक्लूजन की लिस्ट है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। 0% फॉरेक्स चार्जेस हैं, ठीक है। 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा और यहाँ भी क्या एक्सक्लूजन है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो कैशबैक आपको किस किस कैटेगरी में नहीं मिलेगा। तो कैशबैक आपको फ्यूल, रेंट, वॉलेट लोड, गवर्नमेंट पेमेंट्स, ATM विड्रॉल, यूटिलिटी पेमेंट्स, कैश एडवांस फी, EMI ट्रांजैक्शंस, फॉरेक्स मतलब फॉरेन ट्रांजैक्शंस, ये सब पे कैशबैक नहीं मिलेगा और सिर्फ पर्सनल स्पेंड से मिलेगा। मतलब अगर आप बिजनेस स्पेंड करते हो कुछ भी इस क्रेडिट कार्ड से तो वो अलाउड तो होगा लेकिन उस पर आप कैशबैक अर्न नहीं कर पाओगे, उस पर आपके पॉइंट्स जो है वो वापस ले लिए जाएंगे। और फ्यूल सरचार्ज वेवर के बारे में ये नियम है कि आपको सिर्फ 7,500 रुपये तक के ट्रांजैक्शन पे ही 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा और मैक्सिमम जो फ्यूल सरचार्ज वेवर आप पूरे महीने में क्लेम कर सकते हो, पूरे स्टेटमेंट साइकिल में, इनका स्टेटमेंट साइकिल के हिसाब से चलेगा, वो 500 रुपये तक है। तो 1% के हिसाब से 500 रुपये मतलब 50,000 का फ्यूल भरवाओगे तो ही 500 रुपये और पर ट्रांजैक्शन आप सिर्फ 7,500 का फ्यूल भरवा सकते हो, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया। ये डॉक्यूमेंट भी साइड में रख देते हैं।
अब ये दिया गया है कि आपको स्कैन एंड एक्टिवेट कैसे करना है अपने क्रेडिट कार्ड को, और अगर आप 37 डेज के अंदर अपने क्रेडिट कार्ड को नहीं करते हो एक्टिवेट तो वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये आरबीआई की गाइडलाइंस है, सारे ही बैंक के लिए कॉमन है, ठीक है। तो आपको ये क्यूआर कोड स्कैन करना है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इसमें एंटर करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। येस आई वांट टू कीप माय क्रेडिट कार्ड एक्टिव करके एक ऑप्शन होगा, उसको आप चूज कर लोगे। उसके बाद एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे सेंड किया जाएगा, उसको आप वैलिडेट करोगे और फिर सबमिट पे क्लिक कर दो। इस प्रोसेस में 2 वर्किंग डेज तक लग सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे फिर वही आइरिस ऐप के बारे में बताया हुआ है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं MITC। ये बोलते हैं कि अगर आप ये एक डॉक्यूमेंट पढ़ लोगे तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड के बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी, क्योंकि ये सच में जो बस सिर्फ इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन है वही मेंशन रहते हैं, और ये 24 पेज का है। लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट टेबल्स दिखा देता हूँ बस। वो है शेड्यूल ऑफ चार्जेस, ठीक है। ये बाकी भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन शेड्यूल ऑफ चार्जेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ज्वाइनिंग फीस नहीं है अभी के लिए इसकी। एनुअल फी जो है वो अप टू 499 है, और कुछ कार्ड्स लाइफ टाइम फ्री में भी इशू किए जाएंगे। तो जो कार्ड लाइफ टाइम फ्री में इशू किए जाएंगे, अगर आपको ऐप में अप्लाई करते टाइम लाइफ टाइम फ्री शो हो रहा है तो आपका कार्ड लाइफ टाइम फ्री रहेगा, नहीं तो आपका 499 के एनुअल चार्जेस रहेंगे। एनुअल चार्जेस वेवर क्राइटेरिया क्या है? तो एनुअल चार्जेस वेवर क्राइटेरिया है, अगर आप पहले 30 दिन के अंदर 5,000 रुपये स्पेंड कर लेते हो तो आपको ज्वाइनिंग फीस माफ हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप एक एनिवर्सरी ईयर में यानी एक साल में 50,000 रुपये खर्च करते हो तो आपको रिन्यूअल फी माफ हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है, मतलब सस्ते में हो रहा है ना माफ, वो सेंस में बोल रहा हूँ। इस लाइफ टाइम फ्री मिल जाता तो बेस्ट है ही। इंटरेस्ट फ्री पीरियड अप टू 50 डेज। इंटरेस्ट फ्री पीरियड क्या होता है उसके बारे में मैंने पहले ही बात की है। बेसिकली अगर आप पहले दिन खर्च करते हो कुछ तो बिल जनरेशन डेट तक आपको 30 दिन ऐसे ही मिलेंगे, क्योंकि एक महीने का होता है ये स्टेटमेंट साइकिल। 30 दिन वो, और फिर जिस दिन से बिल जनरेट होगा उसके बाद से आपको अप टू 20 डेज मिल सकते हैं। कोई 15 दिन देता है, कोई 18 दिन, कोई 20 दिन। तो आपके 30 प्लस वो 15 तो 45 डेज। अगर 18 डेज मिलते हैं आपके बैंक की तरफ से तो 48 डेज, और अगर 20 डेज मिलते हैं आपके बैंक की तरफ से तो आपके पूरे 50 डेज आप वो पैसे इंटरेस्ट फ्री यूज किए बैंक की तरफ से, मतलब, ठीक है। मिनिमम अमाउंट ड्यू किस तरह से कैलकुलेट होगा? तो ये कैलकुलेट होगा अगर आपकी मेंबरशिप फी पेड नहीं हुई है तो मेंबरशिप फी प्लस कोई भी EMI अमाउंट है तो वो भी उसमें काउंट होगा, ठीक है। GST वगैरह चार्जेस जो भी होते हैं बैंकिंग सर्विसेज के लिए 18% वो भी ऐड होंगे, और टोटल पेमेंट ड्यू का मिनिमम 5%, ठीक है, या 200 रुपये जो भी हायर हो। अगर आपका इतना कम स्पेंड है कि आपका 5% 200 रुपये भी नहीं पहुंच रहा है तो आपका मिनिमम अमाउंट ड्यू 200 रुपये मिनिमम होगा ही। क्लियर है? कैश एडवांस लिमिट, मतलब आप कितना ATM विड्रॉल कर सकते हो, तो 30% ऑफ योर क्रेडिट लिमिट। आपको मान लो 1 लाख रुपए की क्रेडिट लिमिट मिली तो आप 30,000 रुपये ATM से विड्रॉ कर सकते हो। ATM से विड्रॉ कभी मत करना, उसकी फीस बहुत हाई होती है। एड ऑन कार्ड फी अभी के लिए क्या है तो उसको नील रखा गया है, मतलब 0, और आप 3 एड ऑन क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। एड ऑन क्रेडिट कार्ड की तो यूनियन में से ज़्यादा बात है नहीं, लेकिन देखेंगे। इसके बाद आता है कि फाइनेंस चार्जेस वगैरह क्या है, तो वो है 3.8% पर मंथ, यानी 45% पर ईयर। अगर आप अपना बिल नहीं भरते हो तो आपको 3.8% पर मंथ के चार्जेस लगेंगे, और अगर उसको साल में कन्वर्ट करते हैं तो 45.6%। लेट पेमेंट चार्जेस, अगर टोटल जो बैलेंस है मतलब ड्यू अमाउंट वो 100 रुपये से कम है तो 0 लगेगा। ये 15 जून से चेंजेस है। अगर 100 से 500 के बीच में है तो 100 रुपये लगेंगे। 501 से 5000 के बीच में है तो 500 रुपये लगेंगे। 5001 से 20,000 के बीच में 750, 20,001 से 25,000 के बीच में भी 750, 25,000 से 50,000 तक 1100, और 50,000 के ऊपर कोई भी अमाउंट 1200 रुपये। ओवर लिमिट फी, ओवर लिमिट एक ऐसा सर्विस है कि अगर आपकी क्रेडिट लिमिट मान लो 50,000 है लेकिन आपको 60,000 का कोई ट्रांजैक्शन करना है तो बैंक RBI के गाइडलाइन के हिसाब से उसको अलाउ कर देती है, लेकिन आपको 2.5% जो ओवर लिमिट अमाउंट होगा, यानी जो बचा हुए 10,000 रुपये एक्स्ट्रा आप यूज़ करोगे उसके ऊपर 2.5% का चार्जेस या 500 रुपये जो भी ज़्यादा होंगे वो लगेंगे। कैश एडवांस फी के बारे में पहले ही बात हो गई है, सॉरी नहीं हुई थी शायद। 2.5% आपको लगेगा अमाउंट विड्रॉन का, जो भी आप ATM से विड्रॉ करते हो, या 300 रुपये जो भी हायर होगा। पेमेंट रिटर्न चार्जेस, यानी चेक वगैरह से जब आप पेमेंट करते हो और वो बाउंस हो जाता है तो आपको 350 रुपये पर चेक बाउंस देना होगा। रिवॉर्ड रिडेम्पशन फी अभी के लिए नहीं है, और स्पेशली इस कार्ड में नहीं है क्योंकि ये कैशबैक टाइप का क्रेडिट कार्ड है, तो रिवॉर्ड रिडीम करने की तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। फ्यूल सरचार्ज वेवर के बारे में पहले ही बात हो गई। ऑल फ्यूल स्टेशन इन इंडिया, तो किसी के साथ पार्टनरशिप में नहीं है, सारे ही फ्यूल स्टेशन पे एप्लीकेबल होगा। अगर कार्ड आपका डैमेज हो गया है, खो गया है, तो आपको 100 रुपये के चार्ज लगेंगे सिर्फ री इशू होने में। ये बहुत ही मतलब सस्ता है, मतलब मैंने सिर्फ 100 रुपये का चार्ज नहीं देखा है। फॉरेन करेंसी फॉरेक्स चार्ज 0% है, वो तो फीचर ही है इस कार्ड का। डुप्लीकेट जैसे देखो स्टेटमेंट इसका ऑनलाइन आएगा आपके ईमेल पे, आपके ऐप में शो होगा। अगर आपको फिजिकल स्टेटमेंट चाहिए तो आपको 100 रुपये पर स्टेटमेंट खर्च करने होंगे। प्रायोरिटी पास वगैरह नॉट एप्लीकेबल है। अगर आप कैश से अपना क्रेडिट कार्ड
बिल पे करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 100 रुपये देने होंगे। और इन सारे चार्जेस में ये बाद में 18% बैंकिंग सर्विसेज की जीएसटी लगा देते हैं, तो वो भी ध्यान रखना। रेंटल ट्रांजैक्शन फी, रेंटल पेमेंट जब आप करोगे तो आपको 0.5% का फी लगेगा, जो कि कम है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कार्ड अब 1% भी लगाने लगे हैं, तो 0.5% लगेगा। IRCTC और इंडियन रेलवेज पे कोई भी वेवर नहीं है सरचार्ज का, तो जो भी सरचार्ज वो लगाएंगे वो आपको पे पूरा करना पड़ेगा। TDS, अगर आप एक साल में 1 करोड़ रुपए खर्च कर देते हो तो आपको 2% का TDS जो है, क्योंकि 1 करोड़ बहुत होते हैं भाई क्रेडिट कार्ड से, ठीक है। GST 18% लिख दिया गया है। वेरियस फीस एंड चार्जेस जो भी जब समय समय पे गवर्नमेंट या रेगुलेटरी बॉडीज लगाएगी वो आपके कार्ड में अपने आप लगा दिया जाएगा, उसके लिए कोई भी प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी। तो अब खत्म हो गया, यही थे शेड्यूल ऑफ चार्जेस। तो अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट आपको कार्ड वगैरह दिखा देता हूँ और इसमें क्या बताया गया है वो बात करते हैं। तो देखो, पिन जनरेट करने के बारे में बात है। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है येस बैंक की, तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, नहीं तो मैक्सिमम लोग तो आइरिस ऐप के थ्रू करेंगे, क्योंकि इसके लिए आप क्रेडिट कार्ड से डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो। तो इसके स्टेप्स कुछ इस तरह से होंगे, ठीक है। QR कोड स्कैन करके, रजिस्टर करके, क्लिक ऑन मैनेज, फिर जनरेट पिन, फिर 2 बार पिन आपको एंटर करना होगा कंफर्म करने के लिए, फिर एम पिन डालना होगा। एम पिन क्या होता है? वो ऐप का पिन होता है बेसिकली, वो आपके कार्ड का पिन नहीं होता है। फिर पिन जनरेट हो जाएगा, कार्ड रेडी हो जाएगा। IVR यानी आप कॉल करके भी कस्टमर केयर को अपना कर सकते हो, सिर्फ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही कॉल करना, ये ध्यान रखना। IVR सेल्फ सर्विस मोड पे सेट या रीसेट पिन का ऑप्शन चूज करना, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंटर करना और फिर अपने पसंद की पिन डाल लेना। क्रेडिट कार्ड यूजेज मैनेज करने के लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शन है आपके पास, या तो नेट बैंकिंग या बैंकिंग ऐप, मतलब आइरिस ऐप। लास्ट पेज कुछ इस तरह का है, इस पर बताया गया है फिर से वही सारे शॉर्ट में फीचर्स, ठीक है। और इसमें 30 डेज का ही टाइम दिया गया कि 30 डेज में ही कर लेना। और ये आपको कस्टमर केयर का नंबर मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात है, टोल फ्री है। देखो, जो 1800 से स्टार्ट होता है वो टोल फ्री नंबर्स होते हैं, और जो 1860 से स्टार्ट होते हैं वो चार्जेबल नंबर्स होते हैं। कार्ड कुछ इस तरह का देखने के लिए मिलेगा। ये 6 अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है, आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो। मैंने ये गोल्ड कलर चूज किया था, क्योंकि वैसे कुछ शाइनी वाइनी है नहीं, बहुत ही क्लासिक बेसिक गोल्ड कलर है, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा और फंकी हो सकता था। बाकी कलर्स में से भी आप चूज कर सकते हो। ये मैंने आपको गोल्ड कलर दिखा दिया। ये मास्टर कार्ड पावर्ड है, ठीक है, तो आप इसे स्कैन एंड पे नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, येस बैंक आपको एक एडिशनल रुपए क्रेडिट कार्ड आपके खुद के येस बैंक कार्ड के ऊपर दे देता है, लेकिन को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड में वो दिक्कत करता है, तो पता नहीं इस पर मिलेगा या नहीं, उसके बारे में मैं आपको अपडेट दे दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जो बात होगी उसमें इसको ऐप को डाउनलोड करेंगे, है ना, उस पर सारे फीचर समझेंगे और बहुत बेहतर से आपको सब कुछ पता चलेगा। इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।